हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं अब कुछ नई सीरीज़, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स कवर करेंगे। 11th और 12th की दोनों की अपनी अपनी प्लेलिस्ट होंगी। अब देखिए 11th और 12th की मैथमेटिक्स ना पहले की तरह अब एक सिंगल मैथमेटिक्स नहीं रही। जैसे 2021 से पहले क्या होता था, एक ही मैथमेटिक्स थी जो आप एनसीईआरटी पढ़ा करते थे। साइंस वाले हों या कॉमर्स वाले बच्चे हों, कोई भी फील्ड के बच्चे हों, सब के सब एक ही मैथमेटिक्स को पढ़ा करते थे। बट 2021 के बाद इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बना दिया। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। ये सीबीएसई ने क्या किया, एक तो रखा कोर मैथमेटिक्स विच इज़ ओल्डर वन, और एक नई मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की जिसका नाम रखा उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब देखिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इन्होंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर ना ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं आपके, वो कॉमर्स ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। साइंस ओरिएंटेड कम रख के उन्होंने कॉमर्स ओरिएंटेड ज़्यादा रखा गया है, जिसके अंदर फाइनेंस भी डाला गया और आपका बेसिक क्वांट और रीजनिंग भी डाला गया, और साथ साथ आपका जो मेनली कॉमर्स में यूज़ होने वाले चैप्टर्स थे जैसे स्टैट्स, उसको थोड़ा बढ़ाया गया, और प्रोबेबिलिटी उसको थोड़ा बढ़ाया गया। और जैसे कि कई चैप्टर्स थे जो कि साइंस वाले बच्चों के यूज़ में आते थे, उनको हटाया गया। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स था 11th क्लास का, तो वो हटाया गया। बाइनोमियल थ्योरम हटाया गया। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स जो साइंस वाले बच्चों के लिए तो अच्छे थे, बट कॉमर्स वाले के लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उनके खास यूज़ में वो कभी थी ही नहीं, ना कभी यूज़ में आएगी वो। बट उनके लिए जो यूज़ में थी वो फाइनेंस वाली मैथ थी, तो वो उन्होंने अप्लाइड के थ्रू इंट्रोड्यूस की। तो हम अपनी सीरीज़ के अंदर दो अलग अलग सीरीज़ बनाएंगे। हम अपने इस चैनल पे दो अलग अलग सीरीज़ बनाएंगे। एक होगा आपका कोर मैथमेटिक्स की सीरीज़, 11th की अलग, 12th की अलग, और एक होगी आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज़, 11th की अलग, 12th की अलग। दोनों के अंदर आपको एक इंट्रो वीडियो मिलेगी। आप उस इंट्रो वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि मेरे को कौन सी वाली मैथमेटिक्स को पढ़ना है। जो मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों में मिलेगा। फिर उसके बाद का जो इंट्रो है, किस तरीके का सिलेबस डिज़ाइनिंग है, वो आपको इंट्रो वीडियो में मिल जाएगा। किस तरीके से हम सिलेबस को लेके चलेंगे थ्रू आउट द प्लेलिस्ट में किस तरीके से डिज़ाइंड है, और वो मैं आपको समझाऊंगा मैंने ऐसा किया भी क्यों है। तो चलिए एक बार देखते हैं आपका सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का। देखिए ये है आपका 11th क्लास का अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये है तो 2022 एंड 23 का, बट ये 23 एंड 25 में भी ये इंट्रोड्यूस सेम ही है, ये अलग नहीं है, उसमें भी सेम ही रखा गया है। और 24 से 25 का भी ये सेम ही सिलेबस है, अलग नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही था, लास्ट ईयर भी यही था, और अब का जो साल है आपको 24 to 25 वो भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। और ये ज़्यादातर चेंज नहीं करते हैं। सीबीएसई को अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या करते हैं, कम करके भी टॉपिक को थोड़ा बहुत कम करते हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं चेंज करते लोग कभी भी। और मैं तो कहता हूँ चेंज करते भी नहीं है ये। जब से कोविड आया है तब से इन लोगों ने थोड़ा चेंज ज़्यादा कर दिया, अदरवाइज उससे पहले तक तो आप देखेंगे कभी ज़्यादा खास चेंज हुआ ही नहीं है ना ये करते, क्योंकि इन लोगों का एक ही है, जो चलता रहो उसे चलाते रहो। ये उसी मेथड पे चलते आ रहे हैं और वही चलाते भी आ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे इसमें कुछ खास चेंज नहीं होने वाला, रहने वाला यही है, मोर और लेस सेम रहने वाला है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके देखा जाए तो यूनिट वाइज टोटल 8 यूनिट होंगी अप्लाइड की। फर्स्ट यूनिट आपकी होने वाली है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली किस चीज़ का, आपका ये फर्स्ट जो यूनिट होगा ये होगा आपका क्वांट और रीजनिंग वाला। क्वांट और रीजनिंग होती क्या है, आपने सुना होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड आप वर्ड सुनते हो, एप्टीट्यूड इज आपका क्वांट, तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको इसमें दे रखा होगा। साथ साथ एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एज अ चैप्टर भी होता है, बट एक अलग से पार्ट होता है। और आप इन दोनों को देखेंगे तो ये आपकी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो एप्लीकेशंस है, उसको हम रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर डालते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट। सेकेंड चैप्टर एक्चुअली हमारे यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, विच इज़ अलजेब्रा। और थर्ड आपका होगा रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये थोड़ा अलग है, ये रीजनिंग मतलब नॉर्मल रीजनिंग ही है, जो मैं आपको बताया फर्स्ट यूनिट वाला जो पार्ट है उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन एक और है, थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया। कैलकुलस एक नई चीज़ आप पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, बेसिक फाइनेंशियल मैथ और कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री। तो ये आपकी टोटल 8 यूनिट होंगी। हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा समझते हैं किस तरीके से हम आगे चलेंगे। इज़ लाइक दिस कि आप अगर इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सीक्वेंस है एक प्रॉपर। सबसे पहले आप ABCD सीखते हैं, विच इज़ लेटर सीखा। फिर आपने क्या सीखा,
उन लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाना सीखा, और फिर रूल्स सीखे। रूल सीख के फिर आपने सेंटेंसेस क्रिएट किया आखिरी में जाके। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में देखिए एक सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। उसके बाद हम नंबर सिस्टम समझ लेने के बाद अलजेब्रा को समझते हैं कि अब नंबर सिस्टम पे जो अलजेब्रा अप्लाई होता है इज़ लाइक दिस, कि आपने A to Z लेटर्स सीखे, उसके बाद वर्ड बनाना सीखा, तो इज़ लाइक अलजेब्रा करना सीखा उन नंबर सिस्टम पे। फिर उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट आता है, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के अपने अपने अलजेब्राज हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ही हमको उस चैप्टर का अलजेब्रा समझ आया, मतलब सेकंड वाला पार्ट रूल समझ आया, बनाना समझ आया, फिर हम जैसे इंग्लिश में वर्ड्स क्रिएट करते हैं, सेम यहाँ पे हम उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करके उससे रिलेटेड हम चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को फॉलो यहाँ भी योग करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझेंगे। अब देखिए क्लास 11th में नंबर सिस्टम कौन अंडरस्टैंड करवाता है। सबसे पहला चैप्टर जो करेंगे इसके लिए वो आपका होगा सेट्स। सबसे पहले हम सेट्स को पढ़ेंगे। सेट्स आपको बताएगा कि नंबर सिस्टम कैसे होगा इसके अंदर। सेकंड जो हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद वो होगा आपका इसी का ही सेकंड पार्ट यूनिट 2 का ही, जो कि आपका शुरू होगा 2.8 से 2.9 तक, विच इज़ आपका रिलेशन। इसी का एक और पार्ट होता है फंक्शन, जो कि आपकी अप्लाइड के अंदर ना अलग से दे रखा है, लेकिन अगर कोर में जाएंगे तो वो एक साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन है वो रिलेशन का ही एक पार्ट। वो लेकिन बाद में पढ़ेंगे, हम पहले रिलेशन को पढ़ेंगे। तो इसके बाद सेट्स के बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा रिलेशन। देखिए क्रोनोलॉजी बड़ी ज़रूरी है। अगर एक क्रोनोलॉजी से हम नहीं चलेंगे ना तो हमको चैप्टर उतने खास अच्छे से नहीं समझ आएंगे। और मैं चाहता हूँ आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो डीप और अच्छे से उसे समझें, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपको A to Z चीज़ें समझ आनी चाहिए। इसके बाद जैसे हम रिलेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट का ही थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सेकंड यूनिट का थर्ड पार्ट हमारा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये उसी का पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर एक सीरीज और इंट्रोड्यूस की जाएगी विच इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो AP के बाद की सीरीज़ है, तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आप पढ़ेंगे। ये आप कह सकते हैं रियल अलजेब्रा है। जो फर्स्ट 2 यूनिट्स थी वो आपका नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही थी। फर्स्ट 2 यूनिट नहीं, सॉरी, फर्स्ट 2 पार्ट, सेकंड यूनिट के फर्स्ट 2 पार्ट क्या बता रहे थे आपको, नंबर सिस्टम के बारे में, विच इज सेट एंड रिलेशन। अब जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट करने के बाद हम अपने आएंगे उसके फोर्थ पार्ट पे, विच इज आर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है यूनिक टॉपिक, आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी होगी। अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, इससे आप बहुत कुछ जानेंगे भी कि मैथमेटिक्स का एक्चुअल यूज़। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आपने जो 10th तक की मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, वो आप समझिए वो बिल्कुल बेसिक है, वो बहुत बेसिक है। लाइक आपने सिर्फ और सिर्फ अब तक ABCD सीखी है मैथमेटिक्स में। असली मैथमेटिक्स स्टार्ट ही 11th क्लास से होती है। 10th तक की मैथमेटिक्स है ABCD, 11th की मैथमेटिक्स है स्टार्ट मैथमेटिक्स, 11th से जो शुरू होती है। अब यहाँ से इसीलिए आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। आपको हो सकता है ऐसा लगे यार ये मैथमेटिक्स तो बहुत वाइड है, 10th तक तो कभी इतनी वाइड रही ही नहीं थी। तो ये देखिए, इस चीज़ को मैं दोष जो दूंगा वो CBSE को देना चाहूँगा, क्योंकि CBSE का फ्लो बहुत बेकार है इस चीज़ में, कि वो लोग ये चीज़ को मैनेज अभी तक नहीं कर पाए। कि जो बच्चा 10th से 11th में आता है और उसने मैथ्स ले रखी है अगर, या जिस बच्चे ने साइंस लिया 11th के बाद 10th के बाद, वो बच्चे बहुत डिप्रेस में जाते हैं ज़्यादातर। क्यों? उनको समझ नहीं आ पाता जल्दी से कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने 10th तक तो एक नॉर्मल सिलेबस की स्टडी की है, उन्होंने सीखा ही यही है कि यार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 11th में उन्होंने क्या देखा कि यार ये तो सिलेबस बहुत वाइड है, इतना सिलेबस एकदम से कैसे होगा, तो उनको ये चीज़ समझने में ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। और 11th का आप देखेंगे कि जो सिलेबस भी है ना हमारा, वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। स्कूल जो 11th क्लास का सेशन शुरू करती हैं वो लगभग मान के चलिए आप, प्राइवेट स्कूल अगर आप हटा दें, प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं जो कि आप मान के चलिए अब मार्च अप्रैल में ही शुरू कर लेते हैं बिना 10th के रिजल्ट के वेट के। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो 10th के वेट करते हैं रिजल्ट का, कि 10th का एक बार रिजल्ट है उसके बाद एडमिशन्स होंगे, फिर वो स्टडी शुरू करवाएंगे। तो उस चीज़ में आप मान के चलिए आपको लगभग जुलाई लग जाता है। जुलाई अगस्त से आपका सेशन शुरू होता है 11th का, और चलना मार्च तक ही है। तो देखा जाए नॉर्मली एक तो सिलेबस बढ़ा 10 से 11th आने में, ऊपर से टाइम भी कम बचा आपके पास, इसीलिए थोड़ा पैनिक करते हैं बच्चे।
बाकी एज सच पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा बस। 10th की तरह आप नॉर्मल थोड़ा कम टाइम देके काम चला रहे थे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको बस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी एज सच कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है मैथमेटिक्स। किसके लिए जो थोड़ा वक्त दे और अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करे, उसके लिए बहुत आसान है। अब आप यहाँ समझते हैं, हमने कहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट का 4th पार्ट होने वाला है, हम इसको करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसके बाद सीधे आ जाएंगे अपने यूनिट 1 के ऊपर। अब ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे नंबर एंड क्वांटिफिकेशन, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट नंबर एंड क्वांटिफिकेशन, ये आपका 1.2 से 1.6 तक आपका ये चैप्टर चलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप देखेंगे हम पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स के बाद हम देखेंगे इंडिसेस और लॉगरिदम, लॉगरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, ये यूज़ बहुत होंगी आपकी। ये बेसिकली क्या है, अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक। इसीलिए हमने इसको किसके बाद रखा, अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट बनता है इसका, वो है आपका नंबर एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। एक्चुअली न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो आपका पार्ट है ये शुरू होगा 1.7 से 1.12 तक चलेगा। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट होगा आपके अप्लाइड का। इसके अंदर आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखा जाए फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो एप्टी है, और फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो रीजनिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रीजनिंग के टॉपिक्स पे, जैसे एवरेजेस, क्लॉक के अंदर आप बताएंगे टाइमिंग का कि टाइमिंग कैसे कैसे है। उसके बाद कैलेंडर और टाइम वर्क डिस्टेंस। उसके बाद हमारा इसके बाद आएगा मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन आपने 10th में भी पढ़ा होगा वाला टॉपिक। मेंसुरेशन आपका वो है जिसमें आपने एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर पढ़ा था, सर्कल का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर, वो सारी चीज़ें आप मेंसुरेशन के अंदर भी देखेंगे। तो ये हमारा इसके बाद वाला चैप्टर चलेगा, यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। आफ्टर दैट जैसे हम यूनिट 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 हमारा जो होगा, ध्यान से देखिएगा, यूनिट 4 हमारा होगा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम जो मैंने बताया था ना आपको, रिलेशन वाला चैप्टर जो था, रिलेशन वाले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है फंक्शन, विच इज़ ऑल्सो अ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, वो आप पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। अब फर्स्ट हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे, सेकेंडली हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे 4th यूनिट पे। 4th यूनिट का सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस आपका जो चलेगा 4.1 से 4.4 तक जाएगा। आफ्टर दैट हम उसके बाद आ जाएंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो कोर के अंदर हमारा आई थिंक सो 12th चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे पहले ही पढ़ेंगे, उसको इस तरीके से चलेंगे, फंक्शन के बाद हम उसे स्टडी करेंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसके बाद हमारा प्रॉपर चैप्टर चलेगा, वो होगा हमारा यूनिट 8 का। इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे यूनिट 8 के ऊपर। अब ध्यान से देखिएगा यार, जो यूनिट 8 है ना, इसके अंदर ना 3 पार्ट्स हैं। यूनिट 8 के अंदर पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट होगा आपका स्ट्रेट लाइन, सेकंड पार्ट होगा आपका सर्कल, थर्ड पार्ट होगा पैराबोला। तो ये एक्चुअली देखा जाए स्ट्रेट लाइन इज़ अ डिफरेंट चीज़, उसके बाद का जो पैराबोला और आपका जो सर्कल है, ये देखा जाए चैप्टर है कोर मैथमेटिक्स में जिसको हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन, ये उसके पार्ट है। हम इसके बाद डायरेक्टली इसी को स्टडी करेंगे, किस तरीके से एक इक्वेशन से आप ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपको बताता है ग्राफ के बारे में, ग्राफ का इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको यहाँ से। आफ्टर दैट जैसे हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 8 यूनिट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 इज अ मैथमेटिकल रीजनिंग। ये थोड़ा बेसिक चैप्टर रीजनिंग के बारे में है। थोड़ा रीजनिंग के अंदर बेसिकली सिलोजिम्स, ब्लड रिलेशन जो पढ़ते हैं ना आप, कि ये अगर चाचा का भतीजा, जैसे एक पर्सन है, उसके बेटे का बेटा कौन लगा बेटे के बेटे का भाई, वो तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, वो ब्लड रिलेशन, इस चीज़ के थ्रू पढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे लेट से मैं कह देता हूँ कि इस चीज़ को मैं अगर कहूँ कि ये कोई वर्ड नाम ले लूँ तो इस चीज़ का क्या नाम होगा, कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ऑड मैन आउट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है, उसमें कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है, ऑड मैन आउट, अब वो पढ़ेंगे इसके अंदर। बहुत लॉजिकल चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद हमारा जैसे ही हम 3rd यूनिट कंप्लीट करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाएंगे यूनिट 6 के ऊपर।
यूनिट 6 इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ये देखा जाए ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। ये आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा और प्लस ये आपको अंडरस्टैंड करवाएगा किस तरीके से जो मेरे डेटा सेट होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करके मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। ये मेरे को वो सब सिखाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा आपको। आफ्टर डिस्क्रिप्टिव हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि हमारा होगा आपका 5th यूनिट, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जो आपके पास प्रोबेबिलिटी अप्लाइड के अंदर, ये अगर आप कंपेयर करेंगे ना कोर वाले बच्चों के साथ, कोर वाले बच्चों को जो 11th-12th में मिक्सअप पढ़ाया जाएगा वो आप अकेले 11th में पढ़ेंगे, एक आध टॉपिक को छोड़ के मैक्सिमम आप 11th में ही पढ़ लेंगे। 12th में जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्स्ट्रा में ही होगी। कोर वालों के पास उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, बाकी आप एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी भी अगेन मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसे देखा जाता है, अगर मैं स्टैट्स पढ़ता हूँ, स्टैट्स में मैंने डेटा गैदर किया, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, अब उस इन्फॉर्मेशन के चांसेस हम देखते हैं, तो विच इज़ प्रोबेबिलिटी के चांसेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे पास डेटा है, उसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो वो डिसीजन कितना मेरा परसेंटेज एक्यूरेट है कि नहीं है, वो मेरे को प्रोबेबिलिटी सिखाता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छा चैप्टर, अगेन बहुत यूज़फुल चैप्टर भी है, आगे तक आपको यूज़ में आएगा। आफ्टर दैट जैसे हम प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे फिर हम अपने फाइनल यूनिट पे आएंगे, विच इज़ आर 7th यूनिट। 7th यूनिट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब देखिए जो इसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है ना, ये बेसिक है, ये एडवांस नहीं है, ये बेसिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। जैसे कि जीएसटी क्या होता है, और आपका क्या नाम है, बिल्स जो आते हैं आपके, वाटर बिल, बिजली के बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब में किस तरीके से ये मैनेज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किस तरीके से इन पे फाइनेंशियल चीज़ें लगाई जाती हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब चीज़। तो ये भी अगेन मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखिए आप समझिए, मैथमेटिक्स जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इसका यूज़ नहीं है। मैं इसका एक एक चैप्टर जो भी आपको पढ़ाऊँगा, हर एक चैप्टर का आपको यूज़ भी बताऊँगा, किस तरीके से हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और आप यूज़ देख के खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों ही हम ये सब समझ पा रहे हैं, क्यों ही हम ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज़। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स जो होगा 11th क्लास का, वो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए जो मैंने क्रोनोलॉजी है बहुत सोच समझ के बनाई है, ऐसे ही नहीं मैं आपको डायरेक्टली ये सब इंट्रो में बता रहा। क्यों? क्योंकि ये ना अगर आप समझें तो अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो हमारे लिए कोई चैप्टर ना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा होगा। इसी वजह से मैंने क्रोनोलॉजी डिज़ाइन की है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ भी आएँ और अच्छे से आप अंडरस्टैंड भी करें। बाकी अगर आपके स्कूल्स में अलग कोई क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा, अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी आगे की तक की वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जिस सीक्वेंस से वीडियोस हैं उसी सीक्वेंस में देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा एक सीक्वेंस का पार्ट है। किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा वो सीक्वेंस का पार्ट होगा, तो वो और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैथमेटिक्स को। तो ये था हमारा सिंपल मैथमेटिक्स का इंट्रो, किस तरीके से हमारी वीडियोस अपलोड होंगी और किस तरीके से वीडियोस आएंगी आगे की। बाकी हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर का सारा बेसिक्स। जैसे कि मैं लेट से कोई अगर बड़ा चैप्टर है तो मैं उसकी 2 से 3 वीडियो डालूंगा, अगर कोई छोटा चैप्टर है तो एक ही वीडियो में उसका पूरा इंट्रो ख़त्म करेंगे हम। इस तरीके से हम 2-3 वीडियो एक वीडियो में पूरा चैप्टर बनाएंगे, और इसी में पूरा चैप्टर की इंट्रो बना लेंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इंट्रो पूरा देखा, फिर आप जैसे ही क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस पे गए, उसके सीक्वेंस ही होगा। क्वेश्चन आंसर जब आप कर रहे होंगे, आप साथ साथ में एक पैरेलली उस वीडियो को भी चला सकते हैं, उसके इंट्रो को। लेट से मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसमें जो टॉपिक यूज़ हो रहा है, आप पैरेलली जो वीडियो चल रही है डायरेक्टली वो टॉपिक को लगा के आप उसे समझ के फिर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर होगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंट्रो पढ़िए, इंट्रो कर लेने के बाद हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस को समझिए। बीच में इनकेस आप कोई नहीं समझ पा रहे टॉपिक, तो अगेन टॉपिक वाली वीडियो पे जाइए, उसको उस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, क्योंकि मैं वहाँ पार्ट्स में लगाऊंगा ही पूरी वीडियो में सेट करके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आप एज अ पार्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जा पाएंगे। लेट से मैंने कहा कि यार मैंने सेट्स का पावर सेट जो पढ़ाया वो 10 मिनट 15 सेकंड से लेके 12 मिनट 20 सेकंड तक पढ़ाया, तो वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल होगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप
पूरी वीडियो के उस पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपको पूरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। फर्स्ट टाइम तो आप ज़रूर देखिए, सेकंड टाइम आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो आपको वो टॉपिक और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस सीक्वेंस में हम चलाएंगे तो इससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं। थैंक यू।